प्यारे बच्चों नमस्कार। ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पढ़ना है हमें व्याकरण हिंदी में रस पढ़ना है। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस कितने हैं, उसके स्थायी भाव कितने हैं, रस के कितने अंग हैं, इसको हमने समझा था। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास। रस फर्स्ट टर्म की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सही उत्तर है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बिटो ही बीच में परियो मूर्छा खाए। आमतौर पर ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये भयानक रस है कि एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ मृगराज है, मगरमच्छ है। ऐसे में आदमी क्या करेगा? तो ये भयानक है। जब हम कोई भयानक चीज़ देख लेते हैं तो वहाँ भयानक रस होता है। प्रश्न 3 है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा भाव है? अगर आप स्थायी भाव है तो अगर ये पंक्ति आप थोड़ा समझ लें तो लगेगा कि इसमें कोई दुख की बात है। तो जहाँ दुख है वहाँ शोक है, और शोक स्थायी भाव है करुण रस का। प्रश्न 4 है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इसका सही विकल्प है श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ यानी श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न 5 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ तो प्रेम की बात हो रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा जी कह रही हैं, तो अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। तो यहाँ हमारा श्रृंगार रस है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ रौद्र रस है। जब परशुराम जी को क्रोध हो गया और लक्ष्मण जी उनको भड़का रहे थे, तो यहाँ गुस्सा जो आता है, यानी क्रोध का स्थायी भाव रौद्र रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। प्रश्न 9 है आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा या घृणा होता है। प्रश्न 11 है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। प्रश्न 12 है, किलक अरे मैं नहीं निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक बच्चे की मुस्कान के बारे में आ रहा है, कहा जा रहा है। तो यहाँ वात्सल्य रस है, और वात्सल्य रस हमारा वो होता है जहाँ माँ बेटे का प्रेम प्रदर्शित होता है। प्रश्न 13 है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहा जाता है। यानी जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ युद्ध की बात हो रही है, जोश की बात हो रही है। तो यहाँ रस है हमारा वीर रस। प्रश्न 15 है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब यहाँ दुख और बिछोह है, यानी दुख प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ हमारा करुण रस है। रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। परशुराम को लक्ष्मण की बात पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो क्रोध का स्थायी भाव रौद्र रस। 17वां है प्रश्न हमारा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। यहाँ भक्ति रस है, ईश्वर की भक्ति की बात हो रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न 18 है, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हित न सके कोमल काया। यहाँ अद्भुत रस है। तो ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा में बच्चों दोनों बातें पूछता है वो। आपको किसी कविता की पंक्तियाँ दे देगा, पूछेगा ये कौन सा रस है, या फिर दे देगा कि
करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। तो ये दोनों दृष्टि से आपके लिए ठीक रहेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। प्रश्न 19 है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धो लो। अब ये एक माँ अपने बेटे को कह रही है, तो यहाँ वात्सल्य रस है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यहाँ मिलन की बात हो रही है, यहाँ संयोग रस है। प्रश्न 21 है, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो, जहियो कोटि घस पर अभी तेरे गोद न आई हो। तो यहाँ भी माँ और बेटे की यानी यशोदा और कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ वात्सल्य है, वात्सल्य रस है। 22 है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ शांत रस, जहाँ बात हो जाए कि सब खत्म हो जाए, मतलब आपको ना मोह माया हो ना किसी की चिंता हो, तब वहाँ शांत रस हो जाता है, आदमी सब चीज़ों से मुक्त सा हो जाता है। प्रश्न 23 है कि बुंदेले हर बोल के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ वीर रस की बात हो रही है, क्योंकि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो उनकी वीरता की यहाँ गाथा गाई जा रही है, तो यहाँ वीर रस है। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब देखें, यहाँ हंसी की बात है कि एक गंजा है और उसका बाल ना बांका होगा, क्योंकि सिर पे जब बाल ही नहीं तो उसका होगा क्या। तो यहाँ हमारा हास्य रस है। प्रश्न 25 है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे धन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। ये अद्भुत रस है, क्योंकि देखिए कह रहा है लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप। तो जो जैसा हो नहीं सकता और वैसा दिखे, तो वो हमारा अद्भुत रस में आता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। 27 है, रति स्थायी भाव किस रस का है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। निम्न पंक्तियां संबंधित हैं, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। यहाँ जोश की बात है, वीरता की बात है, तो यहाँ हमारा वीर रस है। प्रश्न 29 है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। भयानक रस का स्थायी भाव हमारा भय है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग। पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? यह करुण रस है, किसी के जाने से दुख जो हमें हुए, राष्ट्रपिता पर लोग। गांधी जी के लिए कहा गया है, जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरा संसार दुख में डूबा था, तो यहाँ करुण रस है। प्रश्न 2 है, विभत्स रस का उदाहरण। तीरथ व्रत साधन कहा, जो निस दिन हरिगान, आँख निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण बन उड़ कर आ जाते हैं, शव जीव खींच कर कोवे, चुबला चुबला खर खाते हैं। तो विभत्स वहाँ होता है प्यारे बच्चों, जहाँ बहुत ही बुरा दृश्य हो। अब देख रहे हैं कि लाश पड़ी हुई है, कौवे आँख निकाल रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, तो ऐसा जो सीन होता है तो वहाँ विभत्स होता है, तो हमारा सही विकल्प खा है। प्रश्न 3 है, अगला प्रश्न है, निम्न में अद्भुत रस का उदाहरण है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला और उसमें यशोदा ने पूरा संसार देख लिया, एक सीन है, तो ये अद्भुत है, यानी ऐसा पहले कभी उसने नहीं देखा था। प्रश्न 4 है कि वत्सलता स्थायी भाव किस रस का है? तो वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रस का अंग नहीं है? संभाव। प्रश्न 6 है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में होता है। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। सही दृष्टि से 9 होते हैं, अब 11 कर दिए गए हैं। अगर पूछे, अगर उसमें ऑप्शन 9 अगर नहीं है और 11 दे रखा है, तो आप 11 को सही मानिएगा।
अगला प्रश्न है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू नीर चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलीप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। इस पंक्ति में रस है अद्भुत रस है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? आनंद। साहित्य में रस का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वो आनंद होता है। अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने ही सबसे पहले रस के बारे में बताया था। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों के राजा को श्रृंगार रस कहा जाता है। यानी रसों में सबसे जो अच्छा श्रेष्ठ रस है वो श्रृंगार रस कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। यह है शांत रस। यानी कि तन मन का क्या गर्व करता है कि ये काया जो है शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और जब हमें ऐसा ज्ञान हो जाता है तब हम शांत हो जाते हैं। तो यहाँ शांत रस है। अगला प्रश्न, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। तो यहाँ दुख की बहुत बात हो रही है, कुछ तकलीफ है मन में, उसी की बात इस पंक्तियों में ही है। तो इसमें रस है हमारा करुण रस। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि मुख्यतः माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वीर रस के कवि माने जाते हैं। जड़ता क्या है? संचारी भाव। रोमांच में किस तरह का भाव है? अनुभाव। शारीरिक चेष्टा या शारीरिक क्रिया जहाँ शामिल हो जाए वहाँ अनुभाव होता है। नटवर है अनुपम तब माया, सकल सराचर एक सूत्र में तूने बांध नचाया। ये अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, रघुपति राजा राघव राजा राम, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? शांत रस। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित बही गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न है, वितर्क निम्न में से क्या है? संचारी भाव। स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? अनुभाव। उत्सुकता निम्न में किस तरह का भाव है? संचारी भाव। अचानक से आता है और जाता है, वही हमारा संचारी भाव है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने रस व्याकरण जो आपका पढ़ा उसमें हमने कोशिश की है कम से कम 40 से 45 यानी 30, 20, 50 यानी 55 के करीब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया है, और निश्चित रूप से सभी इसमें रस और एग्जाम्पल शामिल हो गए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक प्राप्त करें ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं।